आनापान स्मृति योग या आनापान सति योग। सति का अर्थ होता है स्मृति, जो चित्त को एकाग्र करती है, जो समाधि का क्षेत्र है। जब तक स्मृति नहीं होगी तब तक समाधि फलित नहीं हो सकती। और स्मृति आनापान और विपश्यना में शुरुआत है। स्मृति का अर्थ है कि 24 घंटे निरंतर एक धारा बनी रहे यादाश्त की, स्मृति की। और यह यादाश्त ऐसी नहीं है जो दिमाग के अनुभूतियों पर ही रहती है, यानी जो मन से जुड़ी हुई है, जो यादाश्त से जुड़ी हुई है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो किसी चीज को याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। यह स्मृति कंठस्थ नहीं है, यह स्मृति यादाश्त नहीं है जो बाहरी तौर पर किसी विषय को अच्छे तरह से मन में बैठाने से जुड़ी हुई है। यह स्मृति एक सततता है, एक निरंतरता है, एक अनुभूति, एक ऐसा भाव जो हमेशा बना रहता है चित्त पर। एक ऐसी यादाश्त, एक ऐसी सघनता, एक ऐसी अवेयरनेस जो हमेशा बनी रहती है, जिसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। यादाश्त को बनाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, किसी चीज को दोहरा कर याद करके उसको मन में बैठा लेने से उसके लिए प्रयास करना होता है। लेकिन स्मृति यानी यह होश चित्त का जो हमेशा बना रहता है, इसको कोई इसके लिए प्रयास करके इसको इकट्ठा करना नहीं होता। यह तो एक धारा है, एक चेतनता है, एक निरंतरता है मनुष्य के स्वभाव की। और जब तक आनापान स्मृति योग यानी यह स्मृति गहरी नहीं होगी, जब तक यह स्मृति हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन जाएगी, हमारा जीवन नहीं बन जाएगी, तब तक हम समाधि के और निर्वाण के पथ पर आगे प्रगति नहीं कर सकते। और निर्वाण तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है अगर स्मृति नहीं सधी, अगर स्मृति से हम नहीं जुड़े। स्मृति हमारे अंदर ही है, कहीं से लानी नहीं है, स्मृति को जगाना होता है। और यह स्मृति क्यों नहीं जगी, यह स्मृति विस्मृति क्यों हो गई, उसका कारण है मन पर पड़े हुए प्रभाव, मन पर पड़े हुए कर्मों की मैल, जिसकी वजह से स्मृति धूमिल हो चुकी है। और इस स्मृति को दोबारा से जगाने के लिए हमें आनापान स्मृति योग करना होता है। इसीलिए इसको योग कहा गया। योग का अर्थ है जुड़ना, जोड़ना। जब हम स्मृति से जुड़ जाते हैं, अपनी स्मृति से, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा कुदरत जन्य एक स्वभाव है, उस स्वभाव से जुड़ जाना स्मृति योग। आनापान स्मृति आती जाती सांस को देखने में इस तरह से स्मृति बन जाए कि वह एक सततता, वह एक निरंतरता जो हमेशा बनी रहे, जिसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़े कि उसको लाने के लिए कोई प्रयास करना है। और यह जो चित्त की एकाग्रता है, यह जो स्मृति है, यह समाधि का क्षेत्र है। इसके बिना समाधि नहीं फलित होती। और स्मृति के साथ साथ संप्रज्ञान चाहिए। संप्रज्ञान का अर्थ होता है चित्त की निर्मल दशा,
किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि प्राणी हिंसा तो सभी करते हैं, प्राणी हिंसा से क्या हो जाता है? प्राणी हिंसा से चित्त निर्मल नहीं होता। प्राणी हिंसा किसी भी प्रकार की हो, प्राणी हिंसा किसी भी जीव के लेवल पर हो, वह प्राणी हिंसा चित्त पर प्रभाव डालती है। और जैसे जैसे वो प्राणी हिंसा चित्त को कठोर करती जाती है, वैसे वैसे स्मृति का अभाव होते चला जाता है। और चित्त का निर्मल होना और स्मृति का बने रहना, यह दोनों ही बातें एक साथ घटित होनी चाहिए। अगर स्मृति बन रही है लेकिन चित्त निर्मल नहीं है, तो फिर वह स्मृति हमें दुनिया के काम में माहिर कर दे भला, लेकिन हमारे अंदर संप्रज्ञान नहीं है, हमारे अंदर हमारा चित्त निर्मल नहीं है। और जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा तब तक हम मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए चित्त का ठहराव और संप्रज्ञान यानी चित्त का निर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर चित्त निर्मल नहीं है तो फिर संप्रज्ञान नहीं है, और संप्रज्ञान नहीं है तो सिर्फ स्मृति से यानी चित्त की एकाग्रता से हम यह कुछ चीज़ें तो निरंतर अपने जीवन में कर लें भला। जैसे आपने देखा होगा कि सर्कस में काम करती हुई लड़कियां रस्सी पर चलती हैं, या काम करता हुआ आदमी खूब लंबे बांस के डंडे अपने पाँवों पर लगा लेता है और उसके बाद बैलेंस बनाकर बड़ी बखूबी चलता है। लेकिन यह बखूबी चलने से इसका मतलब यह नहीं कि उसकी स्मृति सद गई है, या उसका संप्रज्ञान सद गया है, या उसका चित्त निर्मल हो गया है। इस बात को हमें बड़ी अच्छे से अपने मन में बैठा कर रखना होगा कि स्मृति को जब हम साधते हैं तो हमें आनापान की ज़रूरत होती है। आनापान से आती हुई जाती हुई सांस को निरंतर देखते रहने से, एकटक देखते रहने से, खड़े रहने से हमारी स्मृति एकटक हो जाती है, एक चित्त हो जाती है। और जब एक चित्त स्मृति होती है तो तब हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। एक प्रज्ञा जब खिलती है, जब प्रज्ञा का सम्यक दृष्टि हमारे अंदर पैदा होती है, प्रज्ञा का जो एक अंग है, उस सम्यक दृष्टि से हम फिर देखते हैं, तब हमारा चित्त निर्मल होता है। सम्यक दृष्टि बुद्ध की जगी थी। जब बुद्ध ने किसी बीमार व्यक्ति को देखा, जब बुद्ध ने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, और जब बुद्ध ने किसी मृतक को देखा, और हम तो मृतक को अक्सर ही देखते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस मृतक को देखने के बाद भी हमारे चित्त में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा चित्त निर्मल नहीं है। चित्त निर्मल नहीं है, संवेदनशील नहीं है। और जब चित्त निर्मल नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो फिर हमारे अंदर संप्रज्ञान नहीं है। और जब चित्त निर्मल नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो फिर हमारे अंदर सम्यक दृष्टि नहीं पैदा हुई। और जब तक सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होगी तब तक हम स्मृति को एकाग्र कर लें भला, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं होने की वजह से हम अनित्य को अनित्य नहीं देख पाएंगे। और बुद्ध कहते हैं कि अनित्य का बोध जब होता है तब प्रज्ञा जागती है, और इसके आधार पर ही हमें दुख का बोध होने लगता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि सबसे पहले हमें यही बात का बोध कराती है कि यह जीवन अनित्य है, कभी भी खत्म हो जाएगा। इस जीवन में दुख है जो आर्य सत्य है, क्योंकि कितने ही सुख के यहाँ प्रयास कर लिए जाएं भला, लेकिन मृत्यु सब सुखों को छीन लेगी और दुख में बदल देगी, और फिर दुख पैदा हो जाएगा। इसलिए दुख आर्य सत्य है, इसलिए यह संसार अनित्य है, और यह अनित्य जगत का भाव हमारे अंदर सम्यक दृष्टि के बाद ही पैदा होगा। और सम्यक दृष्टि जो प्रज्ञा का एक अंग है, और सम्यक दृष्टि के अलावा
सम्यक संकल्प जो प्रज्ञा का दूसरा अंग है, यह भी तभी जगता है जब हमारे अंदर संप्रज्ञान पैदा होता है और तब चित्त निर्मल होता है। तब संकल्प के जरिए हम समाधि की ओर अग्रसर होते हैं। तब हम उस एकाग्र चित्त का फायदा उठाते हैं। आनापान स्मृति में जो चित्त एकाग्र होता है, अगर चित्त निर्मल न हो तो एकाग्र चित्त से हम समाधि की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। और संप्रज्ञान तभी हमारा जगेगा, चित्त तभी हमारा निर्मल होगा जब हम शील के नियमों का पालन करेंगे। शील के नियमों का पालन करने का और चित्त के निर्मल होने का क्या संबंध है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। शील के नियम में पहला नियम है प्राणी हिंसा, जिससे चित्त कठोर हो जाता है। दूसरा नियम है कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। नशे से चित्त कठोर हो जाता है, चित्त निर्मल नहीं रहता, चित्त संवेदनशील नहीं रहता। आपने देखा ना, चित्त को तो छोड़ो, अपने जो हमारी इंद्रियां हैं वही अगर संवेदनशील नहीं होंगी तो फिर हमारा चित्त निर्मल कैसे होगा। और चित्त में और हमारे इंद्रियों में जड़ता आ जाती है जब हम कोई नशा करते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार के नशे को बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि हमारे अंदर संवेदनशीलता का नाश हो जाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता नहीं, वह व्यक्ति कभी भी कोई भी ऐसा कृत्य कर जाएगा जो उसके बंधन का कारण बन जाएगा, क्योंकि चित्त निर्मल नहीं है। चित्त निर्मल हो, चित्त संवेदनशील हो तो किसी भी अकुशल कर्म को करने से डरता है। लेकिन अगर चित्त निर्मल ना हो तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि प्राणी हिंसा क्यों नहीं करनी, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी प्राणी को दुख पहुंचाने से क्या हो जाएगा। वो कहता है कि क्या हो जाएगा, मेरे को तो फायदा होना चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर मेरे को फायदे का भाव है, यानी जो सेल्फ सेंटर्डनेस में बुरी तरह से ग्रसित है, उस व्यक्ति के अंदर चित्त निर्मल कैसे होगा, जरा सोचो। और वह व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में उन्नति कैसे करेगा, जरा सोचो। चित्त का निर्मल होना और शील के नियमों का पालन, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना बहुत जरूरी है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में एक सम्यक कर्मांत है। सम्यक कर्मांत जो अंग है वह चित्त को निर्मल करने में सहायक होता है। जब हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म सम्यक होना चाहिए। सम्यक का क्या अर्थ होता है कि वह कर्म पूरा पूरा होना चाहिए। उस कर्म में किसी के प्रति बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। उस कर्म में किसी को पीड़ा देकर, किसी को दंडित करके या किसी को दुख देकर अपना फायदा नहीं किया हुआ होना चाहिए। वह कर्म लोकहित में होना चाहिए। उस कर्म से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि सबके फायदे के लिए होना चाहिए। सम्यक कर्मांत के बाद सम्यक आजीव भी एक आर्य अष्टांगिक मार्ग का अंग है। सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का अर्थ है कि जो भी हम कमाएं अपने जीवन यापन के लिए, उसमें किसी भी प्रकार का अकुशल कर्म नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को मानसिक वेदना या मानसिक दुख नहीं दिया हुआ होना चाहिए, किसी भी प्राणी को सताकर, उसको वेदना देकर, उसको कष्ट देकर कोई भी धन या कोई भी वस्तु नहीं कमाई हुई होनी चाहिए। और जो भी हम कमाते हैं सम्यक आजीविका, वह सब के लिए सामूहिक हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, न कि सेल्फ सेंटर्डनेस का। क्योंकि जहाँ भी यह भाव होगा कि मेरा है, मैं दूसरे को क्यों दूं, मैं दूसरे का सहारा क्यों बनूं, वह चित्त को संकुचित कर देगा। चित्त को फैलाएगा नहीं, हृदय को फैलाएगा नहीं, हृदय को संकुचित कर देगा। और जहाँ हृदय संकुचित हो जाता है, जहाँ हृदय सिकुड़ जाता है, वहाँ प्रगति नहीं हो सकती, वहाँ चित्त की निर्मलता नहीं हो सकती। चित्त की निर्मलता होने के लिए सम्यक आजीविका और सबका सहारा, जो भी जरूरतमंद है, जिस भी व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए, उसकी किसी भी प्रकार की मदद करने का भाव मन में होना चाहिए। यह चित्त की संवेदनशीलता को दर्शाता है, चित्त की निर्मलता को दर्शाता है। इसके बिना अगर हम यह सोचें कि हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को बिना
अपने जीवन में लागू किए हुए हम समाधि की यात्रा को फलित हो पाएंगे या हम निर्वाण तक पहुंच पाएंगे। अगर हमारा कोई भी यह भाव है कि मुझे क्या लेना दूसरे से, मैं तो अपनी समाधि के लिए प्रयास कर ही रहा हूँ, तो यह प्रयास बहुत ज़्यादा सफल नहीं होने वाला। इस प्रयास में विफलता निश्चित है, क्योंकि यह प्रयास सेल्फ सेंटर्डनेस से जुड़ा हुआ है। यह प्रयास चित्त की निर्मलता के लिए जो सामूहिक प्रयास है वह सामूहिक प्रयास नहीं है। यह एक व्यक्तिगत और बहुत ही सेल्फ सेंटर्डनेस से जुड़ा हुआ प्रयास है, जहाँ पर दूसरे को दुख देकर भी अपना फायदा हो तो पहुँचाया जा सकता है। अगर यह भाव ना हो तो फिर कोई भी सम्यक आजीविका नहीं हो सकती। और बिना सम्यक आजीविका के, जहाँ पर दूसरे के लिए हमारे लिए कोई संवेदना ही न हो, दूसरे के दुख के लिए, दूसरे की पीड़ा के लिए, दूसरे के सहारे के लिए, अपने कमाए हुए धन का दूसरे को भी थोड़ा सा प्रयोग करने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और आप करते भी होंगे कि अपने कमाए हुए धन में से कुछ भाग धार्मिक पुण्यार्थ के लिए जरूर देना चाहिए। 10वां भाग कहा गया। ज्ञानियों ने, गुरुजनों ने 10वां भाग कहा कि अपनी कमाए हुए धन में से 10वां भाग संगत के लिए, संघ के लिए खर्च करना चाहिए। यह जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग है जहाँ पर मानसिक रूप से चित्त की निर्मलता और चित्त बहुत ही संवेदनशील होता है, और चित्त की निर्मलता और संवेदनशीलता ही हमें निर्वाण के मार्ग पर आगे को बढ़ाती है। इसलिए हमें यह प्रयास हमेशा ही मन में रखना चाहिए कि आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो 8 अंग हैं, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग और शील के जो 5 नियम हैं, शुरू के पंचशील के नियम, इन पंचशील के नियमों को भी अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। बिना इन नियमों का पालन किए हुए, बिना आर्य अष्टांगिक मार्ग के अंगों का पालन किए हुए हम निर्वाण तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा चित्त निर्मल नहीं हो पाएगा और आनापान स्मृति योग में हमारी स्मृति बहुत ही तीक्ष्ण और बहुत ही शार्प नहीं हो पाएगी। अगर तीक्ष्ण और शार्प हमारी स्मृति हो भी गई तो हमारी चित्त की निर्मलता जो उससे भी जरूरी है, जब चित्त की निर्मलता और स्मृति दोनों एक रूप हो जाती हैं तो तब मनुष्य की आसक्ति टूटती है। तब वो कहता है कि मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरा आत्मभाव नहीं है, मेरी आत्मा नहीं, मेरा आत्मभाव नहीं। तब उसे दुख का बोध होता है, तब उसे अनित्य का बोध होता है, और अनित्य के बोध से, अनात्म के बोध से ही वह पहली बार इस मार्ग पर आगे को बढ़ता है और इस मार्ग पर उसकी प्रगति होती है। और जब तक उसकी प्रगति एक गहरी नहीं होगी, जब तक उसकी प्रगति में एक रूपता नहीं होगी, जब तक उसकी प्रगति में सम्यक बहाव नहीं होगा, तब तक वह प्रगति कभी भी रुक भी सकती है। क्योंकि अगर वह कभी आती है कभी जाती है, अगर इस तरह की संप्रज्ञा है, अगर चित्त का निर्मल होना इस तरह का है कि वो कभी कठोर हो जाता है, कभी गुस्सा नहीं आया महीनों तक और कभी एकदम गुस्सा आया और उस गुस्से ने सारा कुछ बिखर गया, तो जो सब कुछ बिखर गया उससे फिर बहुत कुछ दूर तक हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए स्मृति और संप्रज्ञान को हमें बहुत ही अच्छी तरह से साधना है, और यह साधना हमें रोज रोज करनी होगी और बहुत ही निगरानी अपने मन पर रखनी होगी, तब हम यह निभा पाएंगे, नहीं तो हम नहीं निभा पाएंगे और हमारी जो भी हमने मेहनत की है वो मेहनत में पानी फिर सकता है। इसलिए हमें अपने चित्त को संप्रज्ञान का सहारा लेते हुए बहुत ही निर्मल बनाना है, और निर्मल बनाने के लिए हमें उस अनुशासन में रहना होगा, और उस अनुशासन के लिए हमें लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार अभ्यास करना होगा।